तो क्या तुम अपने अगले जन्म में बनना चाहोगे एक लड़का या फिर एक लड़की? ऐसे ही और भी मजेदार चॉइसेस आज की इस वीडियो में हमारे सामने आने वाले हैं, क्योंकि आज हम खेलने वाले हैं वुड यू रैदर, जिसमें हमें दो चॉइसेस दी जाती है कि या तो हमें ये सिलेक्ट करना है या फिर वो। और जो तुम सिलेक्ट करते हो यानी कि तुम्हारी चॉइसेस से तुम्हारे बारे में काफी सारी चीजें पता चलती हैं। तो इसलिए मैं तो ये गेम खेलूंगा, लेकिन साथ ही साथ तुम्हें भी ये गेम मेरे साथ खेलना पड़ेगा और तुम्हें भी अपनी चॉइसेस मुझे कमेंट्स में बतानी पड़ेंगी, तभी तो मजा आएगा ना। तो स्टार्ट करते हैं हमारी पहली चॉइस के साथ। वुड यू रादर लिव इन एन अम्यूजमेंट पार्क और लिव इन अ जू? जू में तो जानवर वगैरह होते हैं, तो जू में तो मैं वैसे भी नहीं रहना चाहूंगा। शुरू में काफी एक्साइटिंग लगेगा कि जानवरों के आसपास रहूंगा मैं, जैसे जंगल में रहते हैं, लेकिन जू मुझे उतना सेफ नहीं लग रहा। लाइक जू में रहना मतलब कैसे जू में रहने की बात कर रहे हैं? जू में जानवरों के साथ रहना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो भाई मुझे नहीं रहना, फिर मुझे अम्यूजमेंट पार्क में पटक दो। कम से कम खाना पीना तो होगा और वहाँ पे राइड्स भी होंगी अलग अलग, तो मैं उनका मजा ले सकता हूँ। तो आई थिंक मैं अम्यूजमेंट पार्क में रहूंगा, क्योंकि वहाँ पे खाने पीने की भी कोई कमी नहीं होगी। अरे यार जल्दी क्लिक कर दिया मैंने लेकिन यहाँ 70 कुछ था शायद, तो आई थिंक वी आर इन मेजोरिटी, तो यस। हैव योर होम इन्फेस्टेड विथ रैट्स और हैव योर होम इन्फेस्टेड विथ स्नेक्स? ये तो बहुत इजी चॉइस है। तुम्हारे घर में सांप, एक सांप इतना भाई हंगामा मचा देता है एक सांप अगर आ गया तो घर में, और यहाँ पे पूरा घर इन्फेस्ट होने की बात हो रही है सांपों से। अब ये भी डिपेंड करता है कि यहाँ पे सांप जहरीले वाला है या नहीं, लेकिन सांप नॉर्मली तो जहरीले ही होते हैं, तो इसलिए चूहे फिर भी ठीक है। चूहे तो घर में होते ही है, चूहों से अट्रैक्ट होके वैसे सांप आते हैं घर में, लेकिन चूहे इतनी बड़ी भी प्रॉब्लम नहीं है, और शहर में जल्दी सांप आते भी नहीं है। सांप तो बहुत ही डेडली हो गया, चूहे तो फिर भी ठीक है। हाँ देखा 63%, भाई दिमाग है 63% लोगों में। Being single for life और have a partner that acts like a child, ये उन लोगों के लिए क्वेश्चन है लाइक जो सिंगल हैं और जिन्हें चाहिए कोई सा भी पार्टनर, भले कोई भी हो, कैसा भी पार्टनर चाहिए उन्हें, लेकिन चाहिए भाई, दिला दो बस उन्हें। तो उनके लिए ये अच्छा क्वेश्चन है कि तुम पूरी जिंदगी या तो सिंगल रह लो या फिर एक पार्टनर होगा तुम्हारा जो बच्चे जैसा एक्ट करेगा। और सही बताओ ना, बच्चे जैसा एक्ट करना इज 50-50 है। बहुत बच्चे दिमाग भी खा लेते हैं यार, ये क्या चीज है, वो क्या चीज है। बच्चे है ना क्यूरियस अच्छे लगते हैं बच्चे, लेकिन ओवर क्यूरियस जो होते हैं ना, दूर रखो भाई, उन्हें दूर रखो मेरे से इससे बढ़िया तो मैं सिंगल ही रह लूं। लेकिन हाँ पार्टनर होना, अब बच्चे जैसा है बिहेवियर, तो वो पूरी जिंदगी क्या बच्चों जैसा ही बिहेव करेगा, कभी मैच्योर नहीं होगा। हो जाऊंगा शायद मैं यूज टू उसके, क्योंकि बच्चे भी एक बार तुम्हारा फ्लो बन जाता है, एक बॉन्ड एस्टेब्लिश हो जाता है, तो लाइक दोस्त की तरह हो जाएगा, जो कि अच्छी बात है ना। और सिंगल रहना मतलब कोई दोस्त नहीं, सिंगल का मतलब तो पार्टनर नहीं है ना, दोस्त वगैरह तो हो सकते हैं फिर भी, लेकिन फिर भी दोस्त वगैरह भी कहाँ पूरी जिंदगी तुम्हें संभालेंगे। एक पार्टनर होगा तो तुम्हें वो संभालेगी, तुम उसको संभालोगे, तो तुम्हारी लाइफ फिर भी सेट रहेगी। और बच्चे भी काफी केयरिंग होते हैं यार, ऐसी बात नहीं है। तो जो सिंगल है अभी, वो ऐसा नहीं है कि मरे जा रहे हैं भाई, मैं तो अकेला हूँ, मैं तो मर गया, ऐसा नहीं है भाई। सिंगल लाइफ भी अच्छी होती है, लेकिन ह्यूमन नेचर ये है कि तुम्हें अल्टीमेटली एक पार्टनर के साथ तुम्हें एंड अप होना पड़ेगा। तो इसलिए वो पार्टनर अगर थोड़ा सा बच्चे जैसा एक्ट करता भी है तो तुम उसके यूज टू हो जाओगे टाइम के साथ। ओ भाई 50-50, क्या बात है भाई, 50-50, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये तो पहली बार देख रहा हूँ मैं कि 50-50 हो गया। Be the only person that does not get to live forever. Be the only person that gets to live forever. इसका मतलब ये है कि या तो तुम अमर बन जाओ या फिर तुम्हारे अलावा सारे अमर बन जाएंगे। बाकी सब जिंदा रह के करेंगे क्या? देखो अकेले जिंदा रहकर तो कोई फायदा है नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि तुम पूरी दुनिया का एंड देख लोगे, और जब तुम अकेले बचोगे, जब दुनिया खत्म हो जाएगी तो करोगे क्या? पूरी लाइफ एकदम एम्प्टी हो जाएगी। तो इससे बेटर मेरे ख्याल से ये है कि तुम जैसे हो अभी, नॉर्मल लाइफ तुम्हारी वैसी ही रहेगी, बस तुम मर जाओगे एक टाइम के बाद, लेकिन बाकी लोग नहीं मरेंगे। तो एक तरह से मेरे ख्याल से ये अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे सब लोग अमर हो रहे हैं। हालांकि अमर होने का फिर क्या पता नुकसान भी हो बहुत सारे, लेकिन नुकसान कितना ही होगा, क्योंकि कोई किसी को मार नहीं सकता, सब जिंदा ही है। और एक तरह से यार फिर तादाद घटेगी नहीं, बढ़ती जाएगी। लेकिन यार फिर भी यार अकेले अमर बनना कितना बोरिंग है। तो आई थिंक मैं इसके साथ जा रहा हूँ, व्हाइट वाले के साथ। मेजोरिटी देगा सी हु एक्चुअली लव्स यू, सी हु हेट्स यू। यार एक ही बात हो गई है काइंड ऑफ, क्योंकि जो तुमसे एक्चुअली प्यार करता है वो तो तुम्हें अपने आसपास मिल ही जाएंगे ज्यादातर। जो हेट करता है, जैसे तुम ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके भी शायद ना देख पाओ, तो ऑब्वियसली वो तुमसे या तो उतना प्यार नहीं करता या फिर वो तुमसे नफरत करता है। और वो फिर एलिमिनेट करना ज्यादा मुश्किल रहेगा नहीं, क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी पता है कि कौन तुमसे एक्चुअली प्यार करता है, और तुम्हें सबके बिहेवियर से पता चल ही जाता है कि कौन तुमसे ठीक ठाक प्यार करता है और
कौन तुम्हें एकदम ही हेट करता है, तो मैं लव वाला ही चुनूंगा। हेट वाला मैं जान के फिर मेरे को और बुरा ही लगेगा एक तरह से। नेगेटिव रखेंगे तो और नेगेटिव हमें ख्याल आएंगे, इससे बढ़िया पॉजिटिव की तरफ फोकस करते हैं। अरे बेटे मैं तो क्लच कर रहा हूँ भाई मेजोरिटी के साथ हमेशा। गो स्काई डाइविंग, गो डीप सी डाइविंग। अब देखो मुझे इन दोनों में से कोई भी दे दो, ठीक है, मैं दोनों ही करना चाहता हूँ। टू बी फ्रैंक, मुझे अपनी जिंदगी में कभी ना कभी स्काई डाइविंग या फिर स्कूबा डाइविंग करनी है, लेकिन इन दोनों में से सबसे ज्यादा मुझसे पूछो अगर, प्रोबेबली मैं स्काई डाइविंग ज्यादा प्रेफर करूंगा, क्योंकि वो क्विक है, सेफ तो दोनों ही नहीं है, ठीक है। मुझे पानी से ज्यादा डर लगता है, लेकिन सही बताऊं तो हाइट तो फिर भी ठीक है, हाइट डर गए फिर भी कूद जाता हूं मैं, और पानी में भी मजा आता है, लेकिन पानी में ना काफी हेल्पलेस फील होता है मुझे, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ यार। हम एक बार गए थे एक वाटर पार्क में, तो वहां पे मैं ऊंची स्लाइड से स्लाइड हो रखा हूँ, ठीक है, जहाँ पे बाकी लोग भी जाने से डरते थे, लाइक जो सबसे ऊंची वाली है, फिर वहां से ऐसे जाके सीधा जाता था। वहां पे भी मैं 2-3 बार गया था, मेरे को बड़ा मजा आया था। तो ऊंचाई से तो मुझे उतना कुछ है नहीं, जब तक सब कुछ कंट्रोल्ड है, नर्वसनेस होती है, लेकिन फिर भी मैं चला जाता हूँ थ्रिल के लिए। और स्कूबा डाइविंग में भी जो समुंदर है मुझे देखना है, काफी मजा आएगा। वीडियोस में देखा काफी खूबसूरत लगता है, और रियल लाइफ में भी एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ मैं, लेकिन समुद्र देखने में और सुनने में काफी डरावना लगता है यार। तो करना वैसे दोनों ही है, लेकिन इन दोनों में से सबसे ज्यादा मैं स्काई डाइविंग करना चाहूंगा। अरे बेटे मेजॉरिटी हमेशा मेजॉरिटी के साथ। हैव टू सेल योर पेट और पेट्स बट कलेक्ट द रेवेन्यू, और हैव टू गिव योर कार अवे फॉर फ्री। अपने पेट्स को तुम बेच दो और उनका जो भी रेवेन्यू है वो रख लो, या फिर अपनी कार को फ्री में गिव अवे कर दो। ना मेरे पास कार है ना मेरे पास पेट है लेकिन इनमें से फिर भी अगर मैं कोई एक चुनना चाहूँ तो हमने काफी सारे पेट्स पाले हैं, लाइक हमने मुर्गे पाले हैं, बिल्लियाँ, चूहे, खरगोश, डॉगी, मछली, ऐसा करके बहुत सारे पेट्स हमने पाले हैं, लेकिन वो ज्यादा हमारे पास टिके नहीं, या तो हमने किसी को दे दिए या फिर वो बेचारे बच नहीं पाए। और कार जैसी महंगी चीज को गिव अवे करना अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो करो, और मैं अफोर्ड नहीं कर सकता तो मैं ये तो सिलेक्ट नहीं करने वाला। हाँ, हमारे जो पेट्स होते हैं वो हमारे साथ काफी मेमोरीज हमने उनके साथ बनाई है, तो उन्हें देने में बुरा लगता है, लेकिन अगर उनकी भलाई हो रही है, उन्हें एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल सकता है जहाँ पे वो अच्छी अपनी लाइफ बिता सके, तो डेफिनेटली मैं उन्हें दे दूंगा दूसरों को। पैसों के लिए नहीं, लेकिन पहले ही बता दूं। अरे यार इस बार मेजॉरिटी में नहीं आया हूँ। ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ फ्लश्ड पब्लिक टॉयलेट और लिक अ पब्लिक बाथरूम फ्लोर। फ्लश किए हुए पब्लिक टॉयलेट से पानी पीना है, या फिर तुम्हें पब्लिक बाथरूम का फ्लोर चाटना है। कुंडी वगैरह होती है, वहां पे इतने सारे जर्म्स होते हैं, लोग बार बार हाथ लगाते हैं उस पे, तो वो भी इतना बहुत ही ज्यादा गंदा होता है, तो उसमें भी जर्म्स होते हैं। तो पब्लिक बाथरूम तो तुम सोच ही लो कितना गंदा होगा। और ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम ए फ्लश्ड पब्लिक टॉयलेट, अब मुझे पता नहीं कि फ्लश्ड पब्लिक टॉयलेट वाला वाटर का यहाँ पे मतलब है कि जो पॉटी वोटी करके फिर वो फ्लश होके वाटर जो है वो पीना पड़ेगा, या फिर जो फ्लश के अंदर होता है, टॉयलेट के पीछे जो फ्लश है उसका पानी की बात हो रही है। वो तो साफ ही रहता है ना, अगर वो साफ रहता है उसकी बात हो रही है तो वो पी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे वो जो फ्लश करके वो जो बह जाता है पानी, उसकी बात हो रही है, तो वो नहीं पीने वाला मैं, कुछ भी हो जाए। ना ना भाई मैं नहीं पीने वाला, मैं चाट लूंगा। मेजॉरिटी ऑफ द लोग भी यही करेंगे। नेवर एज फिजिकली और नेवर एज मेंटली, या तो तुम फिजिकली कभी एज नहीं करोगे या फिर तुम मेंटली कभी एज नहीं करोगे। यानी कि अगर मैं ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा तो मेरी जो अभी एज है फिजिकली, जो मेरी बॉडी है जैसी अभी, मैं उसी एज में रहूंगा, 20 साल का रहूंगा मैं हमेशा, और दिमाग से मैं बूढ़ा होता रहूंगा। अगर ऐसा है तो मैं ये वाला सिलेक्ट कर लूंगा, क्योंकि फिर ये बेस्ट है। फिजिकल ग्रोथ तो जरूरी होती है, लेकिन मेंटल ग्रोथ भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर तुम 10 साल के बच्चे हो और तुमने ये वाला सिलेक्ट कर रखा है ऑप्शन, तो तुम मेंटली तो वैसे ही रह जाओगे जैसा तुम हो, यानी 10 साल के बच्चे, लेकिन फिजिकली तुम बड़े हो जाओगे। तो ये एक तरह से बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि फिर तुम्हारी जो मेंटल कैपेबिलिटीज है ना वो बहुत कम रह जाएंगी, और तुम्हें लाइफ आगे जीने में बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है। लोग तुम्हारा फायदा उठा जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा बच्चे वाला दिमाग है अभी भी। इसलिए मेरे ख्याल से फिजिकली एज ना करना इज अ गुड थिंग। वैसे भी लोग जवान होने के पीछे पागल रहते हैं, तो इसलिए मैं ये वाला ही सिलेक्ट करूंगा, एंड मेजॉरिटी ऑफ द लोग भी यही सिलेक्ट करेंगे।
हैव अ होम जिम और हैव अ होम सिनेमा। देखो होम जिम बिल्कुल मेरे ख्याल से एकदम बेकार चीज होती है, क्योंकि घर का जिम होगा तो कोई बंदा वर्कआउट नहीं करेगा। घर पे इक्विपमेंट्स मैंने देखा है बहुत लोगों के होते हैं, लेकिन वो लोग करते नहीं है। एक टाइम तक करेंगे, उसके बाद नहीं करते। वो उनके इक्विपमेंट्स ऐसे ही पड़े रह जाते हैं कोने में। तो इसलिए होम जिम होना कुछ खास बढ़िया चीज है नहीं। मेरे ख्याल से जिम अगर बाहर जाके हो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि वहां पे तुम पैसे दोगे और तुम्हारे मन में ये रहेगा कि हाँ मैंने पैसे दिए हुए हैं तो इसलिए मुझे जाना पड़ेगा और मेरी हेल्थ भी सही रहेगी। घर का क्या है कि तुम कभी भी आलस खा जाओगे कि यार आज मूड नहीं कर रहा है, इसे कल देखते हैं इस काम को। जबकि सिनेमा होना काफी बढ़िया चीज है मेरे ख्याल से, क्योंकि सिनेमा तो हर कोई देखता है। और मूवीज का मजा अगर तुम्हें घर पे घर के सिनेमा में मिल रहा है, बड़ी सी स्क्रीन में, बड़ा सा, तो मेरे लिए तो यार यहाँ पे कोई हार्ड डिसीजन नहीं है, बहुत इजी डिसीजन है। ओह 50-50 है यहाँ पे भी। ओके, everything stays the way it is and you live double your distant life, or you're born into a wealthy and lucky circumstances but you live half of your destined life। यानी कि जैसे तुम्हारी लाइफ अभी है वैसी ही चलेगी, लेकिन तुम्हारी जो लाइफ है यानी जितनी तुम्हारी लाइफ लिखी हुई थी उससे डबल हो जाएगी, या फिर तुम एक लकी और अमीर घराने में पैदा हो जाओगे, लेकिन बस तुम्हारी लाइफ जो है वो आधी हो जाएगी। यानी कि जितनी लाइफ अभी है उससे आधी हो जाएगी। अभी मेरी लाइफ जैसी चल रही है वो भी ठीक है, अच्छी है, मतलब नॉट टू बैड नॉट टू गुड। और आधी लाइफ करके मुझे और भी अच्छा जीने का मौका मिलेगा, क्योंकि ये वाली तो हम जी रहे हैं ना ऑलरेडी। तो अगर मौका मिले तो ये जीने में भी क्या ही हर्ज है, क्योंकि ये वाला एक्सपीरियंस हो सकता है कि कभी दोबारा मौका भी ना मिले। अगर तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी है एकदम, तुम्हारे पास ऑलरेडी ये वाली चीजें हैं, तुम ऑलरेडी अमीर घराने के हो, लकी हो बहुत ज्यादा, तो तुम्हारे लिए ये वाला ऑप्शन बेस्ट है, क्योंकि फिर तुम्हारी वही लाइफ डबल हो जाएगी। लेकिन क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुझे भी वेल्दी और लकी घराने में थोड़ा रहने का मौका मिले, भले मेरी आधी जिंदगी कम हो जाए, थोड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा ना कि अमीर ज्यादा होना होता कैसा है असल में। तो मेरे ख्याल से मैं ये वाला ऑप्शन चूज करूंगा, एंड शायद मेजॉरिटी ऑफ द लोग भी। नहीं, ओ भाई लग रहा है सबको अपनी जिंदगी बहुत पसंद है, डबल करना चाह रहे हैं लोग हैं। Be famous when you are alive and forgotten when you die, or be unknown when you are alive बट फेमस आफ्टर यू डाई। यानी कि या तो मरने से पहले फेमस हो जाओ और मरने के बाद सब तुम्हें भूल जाएंगे, या फिर मरने से पहले तुम्हें कोई नहीं जानता होगा और मरने के बाद तुम फेमस हो जाओगे। ये दूसरे वाला तो मुझे साइंटिस्टों वाला लग रहा है, जैसे पुराने टाइम के साइंटिस्ट वगैरह, इन्वेंटर्स वगैरह, डिस्कवर जो करते थे वो नहीं होते थे, पहले उनको डिसरिस्पेक्ट किया जाता था, फिर बाद में उनको रिस्पेक्ट किया जाने लगा, हर कोई उन्हें जानने लगा उनकी डिस्कवरी इन्वेंशंस की वजह से। और ये वाला केस हो गया काइंड ऑफ अभी सेलिब्रिटीज वाला। हालांकि सेलिब्रिटीज को भी याद किया जाता है मरने के बाद भी, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि जब तुम जिंदा हो तभी तक फेमस हो, मरने के बाद तुम्हें कोई नहीं जानता। तो ये ज्यादा बेटर है मेरे ख्याल से, क्योंकि एटलीस्ट तुम फेमस रह के एक अच्छा लाइफस्टाइल तो जियोगे। फेमस होने से तुम्हें थोड़े पैसे तो मिलेंगे कम से कम। जबकि यहाँ पे क्या है कि तुम्हारी लाइफ जिंदा रहने पे कैसी है किसी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें खुद को नहीं पता तुम्हारी लाइफ कैसी है, क्या पता अच्छी हो क्या पता बहुत बुरी हो, और मरने के बाद तुम फेमस हो रहे हो तो उसका फायदा ही क्या है। इससे बढ़िया तो यही है जिंदा रहते फेमस रहो। हाँ, मेजोरिटी भी यही चाहती है। फेस अ ज़ॉम्बी अपोकलिप्स और फेस अ रोबोट अपोकलिप्स। वैसे तो दोनों ही बुरे हैं। हमने ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के ऊपर इतनी सारी मूवीज देखी हैं कि यहाँ पे लोग जल्दी सरवाइव करते नहीं है, और कर भी गए तो उनके ज्यादा बचने के चांसेस होते नहीं है। कितने साल, 1 साल 2 साल बच लेंगे ज्यादा से ज्यादा, कभी ना कभी तो मरना है, क्योंकि खाने की भी कमी है, सेफ जगहों की भी कमी है। और वही चीज तुम लागू कर सकते हो रोबोट अपोकलिप्स के साथ। बल्कि ये तो और भी बुरा है, क्योंकि रोबोट अपोकलिप्स का मतलब है कि पूरी दुनिया पे रोबोट का राज हो चुका है। हर तरफ तुम्हें रोबोट्स मिलेंगे, टेक्नोलॉजी मिलेगी, और टेक्नोलॉजी है यानी रोबोट्स का ही उन पे कंट्रोल रहेगा, और रोबोट्स का उन पे कंट्रोल रहा तो ना तुम एक दूसरे सर्वाइवर के साथ कांटेक्ट कर पाओगे, ना तुम किसी रोबोट से बच पाओगे। रोबोट्स तो ऑलरेडी काफी स्मार्ट होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस धीरे धीरे कितना ज्यादा इंप्रूव कर रही है भाई, 1-2 साल में कितना इंप्रूव कर लिया। तो सोचो अगर एपोकलिप्स आ गया उसका, रोबोट्स का, तो वो कितनी जल्दी इवॉल्व करेंगे। इंसानों के नामो निशान मिटने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, यूं खत्म होगा यूं, क्योंकि कहीं बचने की कोई गुंजाइश ही नहीं होगी। हर तरफ कैमरा, या फिर तुम्हारे फोन में क्या पता तुम्हारा डेटा हैक कर ले, तुम्हारी लोकेशन पता कर ले झट से, और तुम्हारा वहीं मिसाइल छोड़ के तुम्हारा काम तमाम खत्म।
क्या कर लोगे तुम? लेकिन ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में क्या है, तुम एक दूसरे से कम कांटेक्ट कर सकते हो, तुम टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो, लिमिटेड ही सही लेकिन कर सकते हो। तो इसलिए मेरे ख्याल से ज़ॉम्बी एपोकलिप्स ज्यादा बेटर है। ज्यादातर लोगों ने ज़ॉम्बी इसलिए भी चुना होगा क्योंकि उन्हें ज़ॉम्बीज पसंद है। नेवर बी एबल टू प्ले एनी गेम अगेन और नेवर बी एबल टू वॉच और स्ट्रीम एनीथिंग अगेन। एग्जाम्पल यूट्यूब या नेटफ्लिक्स। हाँ, अब ये प्रिटी मच इजी चॉइस है मेरे लिए क्योंकि गेम्स अच्छा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट होता है, ठीक है, लेकिन गेम्स में क्या है, तुम्हें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ता है एंटरटेनमेंट लेने के लिए। जबकि यूट्यूब और नेटफ्लिक्स वाला क्या सीन हो जाता है कि वो बहुत इजीली कंज्यूमेबल मीडिया है, यानी कि तुम बस यूट्यूब चला लो और तुम्हारे सामने कंटेंट आता रहेगा, तुम बस उसे क्लिक करो और देखो, तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना इजी है। और नेटफ्लिक्स का भी सेम है। और अगर मैं कंसीडर करूं कि अगर मेरा बहुत ही बिजी शेड्यूल है और मेरे पास थोड़ा सा टाइम मिला है, मुझे जल्दी से एंटरटेनमेंट लेना है, तो मेरे ख्याल से यूट्यूब या फिर नेटफ्लिक्स या कोई भी ऐसा दूसरा स्ट्रीमिंग सर्विस या मूवीज या सीरीज देखना मेरे लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा मेरे ख्याल से। क्योंकि गेम में तुम्हें पहले गेम डाउनलोड करो, गेम को खरीदो, गेम को चलाने के लिए तुम्हारे पास एक पूरा सेटअप होना चाहिए अच्छा सा, या तो एक अच्छा फोन या एक अच्छा कंप्यूटर, लैपटॉप, कंसोल, बहुत सारा झंझट है। गेमिंग बहुत ही एक्सपेंसिव चीज है और उसके मुकाबले यूट्यूब देखना, नेटफ्लिक्स देखना काफी चीप है। भले ही मुझे गेम्स खेलना कितना ही पसंद हो, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो यूट्यूब या किसी चीज को देखना, मूवीज सीरीज को देखना ज्यादा इजीली कंज्यूमेबल एंटरटेनमेंट है मेरे लिए, तो मैं वो चूज करूंगा। ओह, ज्यादातर लोग गेम्स खेलना चाहते हैं फ्लाई विद अ ड्रैगन और स्विम विद अ मरमेड। ओह माय गॉड डैम भाई, मरमेड मतलब बहुत सारी डिपिक्शंस ऐसी है जहाँ पे मरमेड को बहुत ही बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन बहुत सारी डिपिक्शन ऐसी भी है जहाँ पे मरमेड को एकदम ही खूंखार और जानलेवा दिखाया जाता है। तो इसलिए मैं मरमेड के साथ, और ऊपर से स्विम यानी समुंदर, और समुंदर भाई बहुत डरावना। ड्रैगन इज कूल, ड्रैगन को तुम ट्रेन भी कर सकते हो, हालांकि ड्रैगन भी फिक्शनल है, लेकिन ड्रैगन को फिक्शन में बहुत अच्छे से दिखाया गया कि हम उसे ट्रेन कर सकते हैं, एज अ पेट की तरह हम उसे रख सकते हैं। और भाई फ्लाई कर सकते हो तुम, भाई फ्लाइंग मुझे बहुत पसंद है। अगर मुझसे कोई पूछे ना कि तुम्हारे पास अगर कोई सुपर पावर तुम्हें चाहिए हो, कोई सिंपल वाली सुपर पावर, तो मैं फ्लाइंग ही चुनूंगा। लाइक हवा में उड़ना कितना कूल होगा यार। और ड्रैगन के साथ अगर हवा में, बादलों में उड़ने को मिल रहा है तो यार मैं डेफिनेटली वो ही चुनूंगा, क्यों नहीं। देखा 78% भाई। ऑलवेज समर ऑलवेज विंटर, अरे भाई साहब ना 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 ना, ऑलवेज समर हेल नो, ऑलवेज विंटर। हाँ, विंटर में काइंड ऑफ एडजस्ट हो सकते हैं हम। ओके भाई, लोगों को गर्मी पसंद है भाई, क्या जब झुलस जाओगे ना गर्मी में, भाई इंडिया आके देखो, ये वर्ल्ड वाइड वाले है ना, उनके वहां ज्यादा गर्मी पड़ती नहीं होगी। भाई इंडिया आके देखो, तुम्हारा ऑमलेट ना बन जाए ना। हैव व्हाटएवर यू से बिकम रियल और हैव व्हाटएवर यू थिंक बिकम रियल। ना 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 ना, ये तो बहुत इजी है, क्योंकि जो तुम सोचोगे वो रियल हो जाएगा। तो ऐसे तो भाई हर चीज तुम सोचते रहोगे और वो होता रहेगा। तो ऐसे तो भाई बहुत वाइल्ड ख्याल आते हैं दिमाग में, तो अगर वो सच हो गए तो भाई दुनिया पलट सकती है इतने वाइल्ड ख्याल आते हैं लोगों के दिमाग में। तो इससे बेटर यही है कि जो मैं कहूँ वो ही असली बने। फिर मैं सोच समझ के बोलूंगा ना, अगर जो भी बोलूंगा। 75% मेजॉरिटी यस। लीव योर फैमिली और लीव योर फ्रेंड्स। भाई फैमिली को क्यों लीव करूंगा यार, फैमिली को लीव कर दूंगा तो जाऊंगा कहाँ पे फ्रेंड्स आते जाते रहते हैं, तुम नए भी बना सकते हो, और फ्रेंड्स तुम्हारे जो पुराने हैं कभी ना कभी चले ही जाते हैं, क्योंकि हर कोई हमेशा साथ तो नहीं रह सकता ना। लेकिन परिवार तुम्हारे हमेशा साथ रहेगा, तो इसलिए परिवार को कभी मत छोड़ो। अरे पागल, अबे दिमाग नहीं है भाई, क्या लीव योर फैमिली कर दिया मैंने, व्हाट द हेल। मैं तो मैं फैमिली कर रहा हूँ ना, तो फैमिली में दिमाग में था कि फैमिली वाला चुनना है। मैंने ये नहीं देखा कि लीव योर फैमिली लिखा हुआ था, मेरे को लीव योर फ्रेंड। अरे भाई साहब, ये क्या हो गया भाई, ब्लंडर हो गया मेरे से। सॉरी। यूज आई ड्रॉप्स मेड ऑफ विनेगर। अबे पागल है क्या, विनेगर की आई ड्रॉप, व्हाट द हेल। और यूज टॉयलेट पेपर मेड फ्रॉम सैंड पेपर। अरे भाई, विनेगर की आई ड्रॉप या फिर सैंड पेपर वाला टॉयलेट पेपर, भाई घिस जाएगी। लेकिन विनेगर यार अच्छा नहीं है यार, आंखों में डालने के लिए, आंखें काफी सेंसिटिव होती है। सैंड पेपर तो फिर भी ठीक है, हो जाएगा काम मेरे ख्याल से या। और अब आता है वही वाला क्वेश्चन कि वुड यू रादर बी अ गर्ल और अ बॉय। और मेरा आंसर तो एकदम क्लियर है, आई वुड रादर बी अ गर्ल देन अ बॉय। क्योंकि बॉय होने का एक्सपीरियंस तो मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ ना, तो मैं कुछ नया एक्सपीरियंस लेना चाहूंगा। और वैसे भी देखो ना यार, अगर मैं लड़की होता तो कितना सुंदर लगता मैं देखने में। ओह गॉड, एक बार दिला दे।
एंड मेजोरिटी ऑफ द लोगों का भी यही कहना है। लेकिन तुम्हारा कहना क्या है, तुम मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। उम्मीद करता हूँ कि तुमने भी मेरे साथ साथ अपने चॉइसेस को चूज किया होगा और कमेंट में लिखा होगा, क्योंकि मैं तुम्हारा दिमाग पढ़ना चाहता हूँ कि तुम कैसे कैरेक्टर हो। तो तुम अपने कमेंट में तुम्हारी चॉइस जरूर लिखना और इस वीडियो में तुम्हें कौन सा पार्ट अच्छा लगा ये भी जरूर लिखना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मेरी पिछली बेन 10 वाली वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।